हेलो फ्रेंड्स, आई एम जीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक ग्लोब यूट्यूब चैनल। तो बिना वक्त को गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग, जिसमें हम देखेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड वाइडली यूज होती है डोमेस्टिक पर्पस के लिए या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी। डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में आता है रूम हीटर्स, इमर्शन हीटर्स और जिसे हम कहते हैं वाटर हीटिंग, हॉट प्लेट्स फॉर कुकिंग, इलेक्ट्रिक केटल्स, इलेक्ट्रिक आयंस, पॉपकॉर्न प्लांट्स, इलेक्ट्रिक ओवन एंड बेकरीज, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स। तो ये रहे सब डोमेस्टिक एप्लीकेशंस जिसमें हम इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड का यूज करते हैं। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड। इंडस्ट्री में हीटिंग मेथड यूज होती है फॉर मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, heat treatment of metals like annealing, tempering, soldering and brazing, molding of glass, जिसमें हम ग्लास को गर्म करके उसका शेप चेंज करते हैं, बेकिंग ऑफ इंसुलेटर, इनामेलिंग ऑफ कॉपर वायर्स, जिसमें हम कॉपर वायर्स के ऊपर परत चढ़ाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इंडस्ट्री में हम हीटिंग मेथड्स का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड के एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल मेथड। मतलब हम कन्वेंशनल फ्यूल यूज करने की बजाय इलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज करें तो उससे क्या फायदे हमें हो सकते हैं। तो फर्स्ट होगा क्लीनलीनेस। जैसे कि हमें पता है कन्वेंशनल मेथड में हम जब भी हीट जनरेट करते हैं तो वो मेथड क्लीन नहीं रहती, नो पोल्यूशन। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग में कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा, इकोनॉमिकल तो रहेगी क्योंकि उसमें कोई फ्यूल नहीं लगेगा एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी। ईज ऑफ कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल हीटिंग को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। सेफ्टी रहेगी, अगर हमें स्पेशल हीटिंग की रिक्वायरमेंट है, एक तो बहुत कम टेम्परेचर पे या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो हम वो कर सकते हैं। इफिशिएंसी हाई रहेगी क्योंकि हमारा कंट्रोल अगर अच्छा है तो इफिशिएंसी भी हाई ही रहेगी। बेटर वर्किंग कंडीशंस, इससे वर्किंग कंडीशंस अच्छी रहेगी। और हीटिंग ऑफ बैड कंडक्टर्स, जो बैड कंडक्टर्स है उनको भी हम हीट कर सकते हैं। मतलब जिन कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, उनको भी हम हीट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग की मदद से। तो ये थे इलेक्ट्रिकल हीटिंग के कुछ एडवांटेजेस। अभी हम देखते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो जैसे कि हमने बचपन में भी सीखा है, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर: कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड कंडक्शन। तो एक एक करके जानते हैं इन सब के बारे में। कंडक्शन, in this mode of heat transfer, one molecule of the body gets heated and transfers some of the heat to the adjacent molecule and so on. कंडक्शन, इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में बॉडी का कोई भी मॉलिक्यूल हीट होगा और वो अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल को, मतलब उसके बाजू वाले या फिर उसके सराउंडिंग में जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनको हीट ट्रांसफर करेगा, जो हीट उनको सोर्स से मिली है। तो ऐसे ही टेम्परेचर एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन तक फ्लो होगा, जिससे हीट ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज अ बर्नर और हम ये मेटल स्ट्रिप जिसको हमने हाथ में पकड़ के रखा है, तो बर्नर से फ्लेम्स जो हीट्स एक्ट हो रहे हैं वो मेटल स्ट्रिप के एक साइड पे हो रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं हीट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक ट्रांसफ़र हो रही है। ये हीट ट्रांसफ़र होती है क्योंकि एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते हैं, जिससे वन पॉइंट टू अदर पॉइंट तक हीट फ्लो होती है। हमने मेटल स्ट्रिप इस साइड से हाथ में पकड़ के रखी है, फिर भी हमें हीट का सेंसेशन या फिर टेम्परेचर का सेंसेशन हो जाएगा क्योंकि इसमें हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास हो रही है। कन्वेक्शन, इन दिस मेथड हीट ट्रांसफर इज डन बिकॉज ऑफ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने कंडक्शन में देखा था, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट नहीं थी, लेकिन कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट रहेगी हीट ट्रांसफर करने के लिए। इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द फ्लो ऑफ हॉट एंड कोल्ड एयर करंट्स। तो जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, वेसल में रखा है हमने कुछ वाटर और नीचे से हमने लगाया है बर्नर। तो नीचे से हीट प्रोवाइड हो रही है वेसल को। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जो नीचे का पानी रहेगा उसको सबसे पहले हीट मिलेगी, वो गर्म हो जाएगा, मतलब उसका वेट हो जाएगा कम, क्योंकि हमें पता है हॉट वाटर का वेट कोल्ड वाटर से कम रहता है। तो जैसे ही नीचे का पानी गर्म हो जाएगा, उसका वेट कम हो जाएगा, तो वो गर्म पानी ऊपर चला जाएगा, जिससे ऊपर का पानी जिसका वेट हॉट वाटर से ज़्यादा है तो वो नीचे आएगा। तो ऐसे काम करता है कन्वेक्शन। तो इसमें एक्चुअल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है जो जाएगी नीचे से ऊपर तक, और कोल्ड वाटर की मूवमेंट रहेगी ऊपर से नीचे तक। तो कुछ इस तरह काम करेगा कन्वेक्शन।
Radiation. It is the transfer of heat from body to a cold body in a straight line without affecting the intervening medium. Radiation में heat transfer होती है from hot body to cold body in a straight line. Hot body और cold body के बीच में जो medium है उस पर radiation का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. For example, विंटर में हम बोन फायर जलाते हैं, हम दूर से हाथ सेकते हैं, तो इसी तरह हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉट बॉडी जो कि है बोन फायर टू कोल्ड बॉडी जो है अपने हाथ, तो इसको कहते हैं रेडिएशन. इसका एक और एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं सनलाइट. जैसे कि हमें पता है सन अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो वहाँ से सन की रेज हमारे अर्थ तक आती है, तो इसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं रेडिएशन के एग्जांपल की तरह. तो अभी हम देखेंगे एक ही एग्जांपल में तीनों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. यह है हमारा सोर्स जिससे हीट प्रोवाइड होगी वेसल में हमने रखा है वाटर. तो जैसे ही हीट सोर्स से वेसल को मिलेगी तो वेसल के अंदर का पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा. और इसमें तीन चीजें हो रही है. सोर्स की जो फायर रहेगी वो हमारे हाथ को भी सेंस होगी, जिसको हम कह सकते हैं रेडिएशन. जो मेटेलिक वेसल है उसको जो हीट मिलेगी उसमें कंडक्शन होगा. देखिए इस पार्ट में हीट मिल रही है और हैंडल तक हीट जा रही है. इसी वजह से हम कुकर को या फिर किसी भी यूटेंसिल के हैंडल को रबर लगा के रखते हैं जिससे हमारा हाथ ना जल जाए. और वेसल में के वाटर में हो रहा है कन्वेक्शन. तो ये थे 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. थैंक यू. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब.